एक बार एक दुकान पर एक व्यक्ति ग्राहक के रूप में जब पहुंचा तो उसने एक वस्तु को देखा। ग्राहक ने कहा दुकानदार से, मुझे ये वस्तु चाहिए। दुकानदार ने कहा ले लीजिए, कीमत बताई। अब वो बार बार प्रार्थना कर रहा था इसकी कुछ कीमत घटा दीजिए। दुकानदार ने कहा ये निश्चित कीमत है, इससे मैं नीचे नहीं कर सकता। इतनी देर में दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने भी उस वस्तु को देखा और कहा ये मुझे भी ये वस्तु चाहिए। दुकानदार ने कहा इतनी कीमत है। पहले व्यक्ति सोच ही रहा था, दूसरे व्यक्ति ने जेब से रुपए निकाले और उसको देने लगा कि ये कीमत लीजिए, मुझे वस्तु दे दीजिए। इतने में पहले वाले व्यक्ति ने जोर से एक मुक्का मारा उस वस्तु में, उसको तोड़ दिया और जेब से रुपए निकाल करके दुकानदार को दे दिए। ये वस्तु मेरी हो गई। परिणाम क्या निकला? मेरे को नहीं मिल रही तो दूसरे पर इसका अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका नाम क्रोध है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं क्रोध जब पैदा हो जाता है तो क्रोध का परिणाम क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह का अर्थ है अज्ञान की घनीभूत अवस्था का नाम सम्मोह है। ऐसा अज्ञान की आवरण आ गया, विवेक शक्ति नष्ट हो गई। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये विवेक बुद्धि समाप्त हो गई। और सम्मोह का परिणाम क्या होगा? तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। सम्मोह का दुष्परिणाम स्मृति का विनाश हो जाना है। और स्मृति विभ्रम का परिणाम क्या है? तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नष्ट हो जाएगी और बुद्धि नष्ट हो गई तो उसका परिणाम क्या है? तो अंतिम परिणाम लिख दिया गीता में, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होगा। अब कहां से प्रारंभ हुई थी यात्रा? विषयों के आकर्षण से। इसलिए याद रखना, जब जब कोई विषय ऐसा मुझे लगे कि इसका परिणाम बुद्धि विनाश हो सकता है तो आप पहले से ही सावधान हो जाओ। यही वेद का मंत्र कहता है, आओ हम अर्चन स्वराज्यम, अपने आत्मानुशासन के द्वारा आत्मजयी बने। और ये वासना जन्य कुटिलता को दूर करने का संदेश कहां से मिलेगा? इस यज्ञ से मिलेगा, यज्ञ के वरदान से मिलेगा। अब हम